ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वंदनीय समस्त संत महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, माता कुंती के द्वारा भगवान के स्वरूप की स्तुति, जिसकी चर्चा अभी तक आप लोगों ने श्रवण की। स्वरूप का विज्ञान हमारे आपके अंतस्थ में श्रद्धा विश्वास की अभिवृद्धि करता है। हम भगवान के स्वरूप को समझ करके उनसे अपना संबंध जोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। सदा सदा के लिए निराशा पिशाचिनी को हृदय से दूर कर सकते हैं। उनके उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आह्लाद को प्राप्त कर सकते हैं भगवान के स्वरूप के विज्ञान से। और यह स्वरूप यद्यपि अलक्ष्य है, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में वो लक्ष्य हो जाता है। सामान्य लोग जिसको नहीं देख पाते हैं, हृदय शुद्ध होने पर
मननशील महापुरुषों के द्वारा वही दृष्टि का विषय बनता है। केवल चर्म चक्षुओं से देखे जाने वाला पदार्थ ही दृष्टि का विषय नहीं होता है। अंतर ज्ञान नेत्रों से आपकी बुद्धि से देखा गया पदार्थ भी दृश्य ही होता है। वह देखा जाता है, भिन्न रूप से नहीं अभिन्न रूप से उसका साक्षात्कार किया जाता है। बड़े बड़े परमहंस सुखदेव जैसे महापुरुष, सनकादिकों जैसे वो महापुरुष भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए मगन रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर भगवान के सगुण साकार स्वरूप का भी वो वर्णन करते हैं, उनकी लीला गाते हैं, उनके कथाओं को भक्तों को सुनाते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं ही बहुत अद्भुत हैं, आकर्षक हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पर निश्चितोपि नैर्गुण्ये, मैं अपनी निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक स्वरूप में परिनिष्ठित हूँ। हाँ, मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ। मूर्ख लोग तो किसी को भी मत्था टेक देते हैं, भगवान बना देते हैं, लेकिन मैं क्या हूँ? अद्वैत वीथि रसिकैरुपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा। मैं अपने किसी के दूसरे के द्वारा नहीं, हाँ, अपने सिंहासन पर, हाँ, अपनी महिमा में स्थित हूँ। स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा। हाँ, मैंने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है। और मेरी पूजा कौन करते हैं? अद्वैत की गलियों में जो विचरण करने वाले हैं, अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या। अद्वैत की गलियों में विचरण करने वाले, अद्वैत विज्ञान वेदांत विज्ञान की वीथियों में जो विचरण करने वाले हैं, मैं उनके द्वारा पूजित हूँ। हाँ, ऐसा मैंने अपनी निष्ठा में कोई भी संदेह नहीं है मुझे। और सच बात यह है कि आप अद्वैत सिद्धि की तो बात छोड़ दो, मधुसूदन सरस्वती महाभाग के द्वारा जो भगवत गीता पर टीका की गई है उसको देखो। बहुत बार शंकराचार्य भगवान या अन्य टीकाकार जहाँ मौन हो जाते हैं, वहाँ वो अपने प्रखर लेखनी के बल पर, विद्वत्ता के बल पर क्या अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं। हाँ, 3-3 बार पढ़ने पर भी वो अर्थ बुद्धि में बैठ ढंग से नहीं पाता है। हाँ, ऐसे अद्वैत दर्शन के एक अद्वितीय महापुरुष, लेकिन कहते हैं इतना सब कुछ होते हुए भी किसी ने बलात् मेरा हरण कर लिया। हाँ, किसने? अरे कहा वो कोई अच्छा थोड़ी है जिसने ऐसा किया। हाँ, उसे हम बुद्धिमान नहीं कह सकते। हमारी कोई इच्छा थोड़ी ही है उधर जाने की थी, लेकिन कहा सठेन के नापी वयम हठेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। हाँ, सठेन के नापी। हाँ,
अब देखो सठ शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, सोचो जरा। जबरदस्ती मेरे को आकृष्ट किया, मुझे क्या मतलब था, कौन है क्या है। हाँ, संसार की क्या बात, ईश्वर रचित माया की समग्र सृष्टि को मैंने तुच्छ रूप से देखा है। स्वरूप से अतिरिक्त और कोई वस्तु यथार्थ है नहीं। लेकिन जिसका काम, हाँ, गोप बधू बिटेना, वो गोपों की देवियों के साथ मार्ग में, रास्ते में, रास्ता चलते छेड़छाड़ करने वाले ने, चलो उस समय किया होगा माना जा सकता है, लेकिन उसने तो हमें भी नहीं छोड़ा। कहा जा सकता है कि वो गांव की जो देवियां, वो तो कुछ जानती नहीं थी, हाँ, पढ़ी लिखी नहीं थी। गायों की सेवा करने वाली, घर गृहस्थी की रोटी कपड़ा मकान के सिवा और क्या जानने वाली, बाल बच्चों की सेवा, उनका मन कहाँ लगता होगा। उनको कोई परिदृश्य दिखा दिया तो वो मोहित हो गई, आकर्षित हो गई। हाँ, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं। जिसने उनको गोप बधू, वो गोपों की देवियां, उनके चित्त को आकृष्ट किया, ये तो समझ में आता है। लेकिन स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, किंतु मैं कहाँ बैठा, क्या मेरा स्वरूप। लेकिन उसने भी हमारे चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। सठेन केनापि वयम, मेरा आकर्षण किया, हटे ना। हाँ, और जानते क्या किया, कहा दासी कृता। हाँ, जैसे उन देवियों को अपने पीछे पीछे डुलाया, ऐसे मेरे को भी अपने चक्कर में ले लिया। हाँ, ये क्या है, यही है भगवान की ईश्वरता। हाँ, सुखदेव जी इसी बात को कहते हैं। हाँ, राजन, इधर आने की कोई हमारी इच्छा थोड़ी थी। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे। हे राजाओं में श्रेष्ठ राजर्षि, मेरे चित्त को उत्तम श्लोक लीलया, भगवान श्री कृष्ण के जो उत्तम श्लोक हैं, उत्तम चरित्र है, कीर्ति है जिनकी, उत्तम सुयस है जिनका, उनकी लीलाओं ने मेरे चित्त का आकर्षण कर लिया। हाँ, अब यहाँ पर कुछ जो हल्के होते हैं ना, हल्के ही कहूँगा, इसके सिवा और उनके लिए कोई शब्द कहा नहीं जा सकता, जो थोड़ा सा वेदांत पढ़ लेते हैं तो वो कहते हैं ये क्या है, कुछ नहीं है, ये तो मायामय है सारा संसार, ये सब क्या रखा है इसमें। ये सुखदेव जी जैसे महापुरुष, सनकादिक जैसे बड़े बड़े वीतराग, अपने स्वरूप में निष्ठा करने वाले, अरे कहा ये तो बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया है। हाँ, ऐसा बोलते हैं, वो तो लिख दिया गया, ऐसा है थोड़े ही। उन्हें अपने
ज्ञान का केवल मात्र गुमान है, वो ज्ञान का अर्थ ही नहीं समझते कि ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का अर्थ क्या होता है। वो नहीं समझते हैं, बिल्कुल नहीं समझते हैं। हाँ, निर्गुण निराकार निर्विशेष को ही सब कुछ महत्व देने वाले, उन्हें ना निर्गुण का ज्ञान है ना सगुण का ज्ञान है। हाँ, तुम किसी का निषेध करते हो तो उसकी स्थिति का तुम्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए। हाँ, इसलिए जिसका निषेध किया जाता है उसका अनुयोगी का ज्ञान और प्रतियोगी का ज्ञान पूरा होना चाहिए। धर्मी या प्रतियोगी का ज्ञान हुए बिना आप उसका निषेध नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास तो अधूरा ज्ञान है, तुम किसका निषेध करते हो? हाँ, जिसका प्रत्यक्ष ही तुमको नहीं है, तुम उसका निषेध करते कैसे हो? कि वो नहीं है इसका दावा करते कैसे हो? वो आधे अधूरे लोग होते हैं। हाँ, जो भगवान की लीलाओं के नाम पर, अरे ये तो क्या है, बालकों का खेल है, पूजा पत्री क्या है, ये तो गुड्डा गुड़िया है? वो लोग नहीं जानते। और बताऊं, जो लोग समझते हैं, मैं उनके लिए एक बात कह रहा हूं। वेदांत दर्शन का जो विज्ञान है उसका कार्य अज्ञान की निवृत्ति करना है कि और भी कुछ है? केवल इसके सिवा और कुछ? अज्ञान की निवृत्ति मान लो, परमानंद की प्राप्ति मान लो। अज्ञान की निवृत्ति ही कार्य है, परमानंद की प्राप्ति कराना कार्य नहीं है। तुम्हारा ज्ञान केवल एक काम करता है, तुम्हारा माने हम अपना भी कह दें, बात समझने की है। हमारा जो ज्ञान है, वेदांत दर्शन का ज्ञान है, हाँ, वो अज्ञान की निवृत्ति करता है। ये भी कोई सामान्य कार्य नहीं है। कोई अपने अंतस्थ बैठे हुए अज्ञान को मिटा लेता है तो उससे बड़ा संसार में कोई पुण्यात्मा नहीं है। हाँ, वो एक नंबर का पुण्यात्मा है। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, उसने संसार की समस्त पवित्र नदियों का, तीर्थों का स्नान कर लिया। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्ता च सर्वावनी, भूमि का दान सबसे बड़ा दान कहा जाता है। स्वर्ण दान और भूमि का दान, ये बहुत बड़े दान होते हैं। अच्छे समझदार विद्वान इन दोनों दानों से बचते हैं, लेने से बचते हैं। पृथ्वी, सारी पृथ्वी का उसने दान कर दिया। यज्ञानां च कृतं सहस्रमखिला देवाश्च संपूजिताः, उसने हजारों यज्ञ कर लिए। कितनी महिमा है। संसाराच समुद्रिता स्वपितरैः, उसने अपने समस्त पूर्वजों का उद्धार कर दिया। किसका? जो एक बार अपने अंतस्थ बैठे हुए अज्ञान की निवृत्ति करके एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
ये अज्ञान की निवृत्ति करना भी कोई हल्का काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हाँ, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य जब जीव अर्जित करता है, तब इस ज्ञान को प्राप्त करके उस अज्ञान को मिटा करके परमात्म स्वरूप का एक क्षण के लिए भी साक्षात्कार कर लेता है। उसकी इतनी महिमा शास्त्रों में है। हाँ, वो कोई हल्का काम नहीं है। लेकिन काम केवल इतना ही है, क्या? उसके बाद हाँ, उसका अज्ञान की निवृत्ति हो जाना। अच्छा, उस अज्ञान की निवृत्ति भी कितने बार होती है? हाँ, एक बार होती है या बार बार होती है? अज्ञान की निवृत्ति भी एक ही बार होती है। मान लिए बचपन में 5 वर्ष की अवस्था में किसी को ज्ञान हो गया। अरे 5 नहीं, मान लो 50 साल। लच्छानंद कितनी आयु होगी तुम्हारी? 50 साल मान लो, है ना। 50 साल की अवस्था में मान लो अज्ञान का नाश हो गया और रहना है शतायु। अब दोबारा भी प्रयास करोगे क्या? एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अब क्या करोगे? चित्त कहाँ जाएगा? मन कहाँ जाएगा? बुद्धि कहाँ जाएंगे? शरीर रहेगा, शरीर में प्राण रहेंगे और ये संसार पूर्ववत, भले ही आप कहो मिथ्या है, लेकिन भाषित पूर्ववत ही होगा। एक अंश भी, एक शरीर के रोम में भी आपका ज्ञान कोई परिवर्तन नहीं करेगा। हाँ, देखो, इसलिए कह रहा हूं कि जो शेष बचेगा उसका क्या करोगे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिनिष्ठितो विनयर्गुण्ये, मैं परिनिष्ठित हूं, वर्तमान की बात करते हैं। हाँ, तुम्हारे सामने बैठा हूं, अपने स्वरूप में बैठा हूं। एक बार स्वरूप की स्थिति हो जाती है तो उस स्वरूप से कोई च्युत नहीं होता है। हाँ, व्यवहार क्या करता है इसकी कोई कीमत नहीं होती है। चित्त का चिंतन क्या है, मन के संकल्प विकल्प क्या हैं, बुद्धि के विचार क्या हैं, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से देखा क्या जा रहा है, इस पर वो लाठी लेकर के पीछे नहीं पड़ता है। वो तो अपनी स्थिति में रहता है। वाणी से क्या बोल रहा है? हाँ, इसीलिए निर्गुण स्वरूप में स्थित रहने वालों की विलक्षण स्थिति होती है। वो कहां अपने शरीर को छोड़े। हाँ, कैसे शरीर छोड़े? राम राम करते हुए कि हाय हाय करते हुए। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके व्यवहार का, उसकी निष्ठा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्वथा वर्तमानोपि, भगवान कृष्ण का ये वचन देखो आप, सर्वथा वर्तमानोपि, किसी भी प्रकार के व्यवहार में छलना लगाए बिना वो व्यवहार सब प्रकार का करता है, लेकिन रहता कहाँ है
ये है भगवान कृष्ण का अनुपम उपदेश। सात्विक, राजस, तामस क्या व्यवहार करता है, कहा उसका कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कहाँ रहता है, कहा मई वर्तते, वो तो व्यवहार मेरे में ही करता है। हाँ, मय्येव तस्य स्थिति ही, मेरे में ही उसकी स्थिति होती है, मेरे से पृथक कभी होता ही नहीं है। हाँ, सोचो, सर्वथा वर्तमानोपि, हाँ, सर्वथा वर्तमानोपि जब भगवान में स्थित रहेगा तो सगुण साकार भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं गाते हुए कहाँ रहेगा। हाँ, सर्वथा का अर्थ है घोर से घोर रजोगुण, घोर से घोर तमोगुणी व्यवहार करता हुआ भी, लोक विरुद्ध, वेद विरुद्ध आचरण करते हुए भी, ये सर्वथा वर्तमान का अर्थ है। मैं करना नहीं चाहता था स्पष्ट, लेकिन फिर भी कर दिया। सर्वथा वर्तमान का अर्थ है लोक और वेद दोनों के विरुद्ध आचरण करता हुआ भी, जिसका अज्ञान निवृत्त हो गया है, भगवान कहते हैं वो मेरे में ही स्थित रहता है, व्यवहार उसका स्पर्श नहीं करता। इसलिए एक टीकाकार ने कहा कि कैमुतिकन न्याय से यहाँ कहा जा सकता है कि जो सर्वथा राजसी, तामसी, वेद और लोक विरुद्ध आचरण करता हुआ भी जो परमात्मा में, अपने स्वरूप में, ब्रह्म में स्थित रहता है, तो सोचो शास्त्र के अनुकूल स्वधर्मानुसार सात्विक आचरण करता हुआ, बताओ क्या वो भगवान में स्थित नहीं रहेगा? है? रहेगा, उसी में स्थित रहेगा। हाँ, अरे उसका शरीर कहाँ जा रहा है, उसकी आंख क्या देख रही है, उसका मन क्या सोच रहा है, क्या ये बार बार निरोध करने की आवश्यकता होती है? ये योगियों को होती है, वेदांतियों को नहीं होती है, क्योंकि तत्व का साक्षात्कार बार बार नहीं होता है, अज्ञान की निवृत्ति बार बार नहीं होती है। हाँ, स्वरूप का विज्ञान बार बार नहीं होता है। लेकिन इतना होने पर भी, हाँ, जिन लोगों को ये होता है कि हमें ज्ञान तो हो गया है, हाँ, अब क्या करना है? बोले हम अगर मंदिर में चले जाएंगे तो अज्ञानी घोषित हो जाएंगे, हम भगवान को प्रणाम कर लेंगे तो हम ब्रह्मज्ञानी नहीं होंगे, हम भगवान की लीला का गुणानुवाद करेंगे तो हम कैसे ब्रह्मज्ञानी होंगे? उन मूर्खों को ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं है। सात्विक कृत्य करने में तुम्हें नानी याद आ रही है? हाँ, सोचो जरा, भगवान कहते सर्वथा वर्तमानोपि, तुम्हें ज्ञान हुआ कहाँ है? अरे नहीं हुआ है, अभी उसके लिए यत्न करो। भगवत शरणागति के बिना साक्षात्कार कैसे संभव है? सुखदेव जी कहते हैं, देखो एक बिंदु है जिस पर मैं बोल रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, मैं आज भी तुम्हारे सामने बैठा हूं, स्वरूप में बैठा हूं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुणे, परिनिष्ठित हूं, परिनिष्ठित का अर्थ में अपने स्वरूप में स्थित हूं, लेकिन हमारे पास जो एक चीज थी ना, उसको भगवान के लीलाओं ने चुरा लिया। क्या?
गृहीत चेता राजर्षे। हे राजर्षे, मेरे पास जो चित्त था ना, चित्त, भगवान की अद्भुत लीलाओं ने उसका हरण कर लिया। मेरी बात, ये सब महापुरुष बैठे हुए हैं, आप भक्त लोग भी समझने की चेष्टा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं चित्त था जो चित्त, हाँ, मैं तो स्वरूप में स्थित हो गया। अब वो चित्त हमारा खाली बैठा हुआ, उसके पास कोई काम नहीं। हाँ। योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, और चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, चित्त को तो रहने दो। सुखदेव जी कहते हैं हमें चित्त निरोध की जरूरत नहीं। क्यों? अरे जब तक किसी को अपना समझा जाता है, ये मेरा है, तब तक उसको समझाया जाता है, समझाया बुझाया जाता है, उसको संस्कारित किया जाता है। हाँ? अपना है ना, अपना। ध्यान से सुनना, यहाँ वेदांती लोग भी बैठे हैं। चित्त को जब अपना समझा जाता है तो उसको, चित्त को कहो या कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, जब अपना समझा जाता है तो उसके भले की सोची जाती है। हाँ, बुरा ना हो जाए ये भी सोचा जाता है। अच्छा, अपने से जब संबंध हट जाए तो क्या सोचते हो, भले की कि बुरे की? जिसकी तुमने सत्ता मानी, और सोचो जिसको तुमने मिथ्या समझ लिया हो, फिर उसका क्या हाल, क्या सोचोगे? मिथ्या वस्तु के संबंध में क्या सोचोगे? कुछ सोचोगे? इसका भला हो जाए। हाँ? असली सर्प को आप पूछ सकते हो, उसे दूध पिला सकते हो या लाठी भी मार सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपने समझ लिया ये सर्प तो नकली है, तो बताओ क्या करोगे? दूध पिलाओगे, पूजा करोगे कि लाठी मारोगे? आपके स्वरूप से इतर जितना भी कार्यकरण संघात है वो मिथ्या कोटि में गया ही नहीं है। जो ये कहते हैं ऐसा करो, ऐसा नहीं, और विशेष करके हाँ, सगुण साकार स्वरूपों की चर्चा को लेकर के जिनकी खोपड़ी में चर्म रोग हो गया है, जो हमेशा खुजलाती रहती है, वो खोपड़ी का चर्म रोग ही होता है। हाँ, वो खुजली संसार को लेकर के नहीं, भगवान के गुणानवादों को, लीलाओं को, कथाओं को, उनके पूजन इत्यादि को लेकर के। क्या अब भी ये करना है? क्या अभी भी ऐसा ही करोगे? अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम्हारा चित्त भगवान की कथाओं में लगता है तो तुम्हारा नुकसान क्या है ये बताओ। तुम्हारे कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से अगर भगवान की पूजा होती है तो तुम्हारा नुकसान क्या है? क्योंकि वो तुम्हारी तो अब रही नहीं है श्रीमान जी, तुमने तो सबको मिथ्या कोटि में डाल दिया, तुम्हारा उससे संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी उनका निरोध कर रहे हो तो इसका मतलब तुमने अभी उनको मिथ्या कोटि में डाला नहीं है। मैं निश्चित करके इस बात को कह रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि चित्त गया, चित्त गया तो मैंने भी कहा जाने दो, क्योंकि उसे हमने अपना तो समझा नहीं। अब तो जहां गया जाए,
मैं जहां के तहां हूं, मेरे अपने स्वरूप में कोई किंचित मात्र बदलाव नहीं है, लेकिन मेरा चित्त जहां के तहां है। इसलिए सिद्धांत एक अलग चीज है और व्यवहार अलग चीज है। सिद्धांत तो अलग है, स्वरूप में कोई विक्षेप नहीं। हाँ, निरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा बिलुठन भुवि, मूर्छितो वा त्यजते स प्राणान भ्रांतिर्न सर्वथा। वो होश में है कि बेहोश है, स्वस्थ है या रोगी है, क्या स्थिति है, शांत बैठा हुआ है या चिल्ला रहा है, का कुछ भी कर रहा हो, आसन से बैठा है कि जमीन पर लौट रहा है, होश में है कि मूर्छित है, वो अपनी स्थिति में रहता है। लोग क्या समझते हैं, उद्देश्य संसार के लोगों का क्या होता है, और जैसा उनका उद्देश्य होता है तदनुसार उनकी दृष्टि, उनके विचार होते हैं। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुषों की स्थिति को संसार के लोग समझ नहीं सकते। राजा को कहीं संदेह न हो जाए कि मेरे पास ये आ गए हैं, हाँ, इनकी दृष्टि में मैं कुछ हूं, संसार कुछ है। सुखदेव जी कहते कुछ नहीं है, हम तो केवल भगवान कृष्ण के लीलाओं से आकृष्ट होकर के विचरण करते हैं। कोई भगवान की कथाओं को सुनने वाला मिलता है तो सुना देते हैं, मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ लेना देना नहीं। और एक बात बता दूं, सुखदेव जी कथा सुनाते हुए द्वादश स्कंद में जब कथाओं का लीलाओं का उपसंहार करते हैं तो कहते, राजन ये हमने तुम्हें जो कथाएं सुनाई हैं उसका मतलब क्या है? हाँ, कथा इमास्ते कथिता महिषाम, बड़े बड़े राजाओं का चरित्र मैंने गाया, आदि उसकी चर्चा मैं नहीं करता, लेकिन कहते विज्ञान वैराग्य विवक्षया, मेरी वाणी का लक्ष्य तो कुछ दूसरा है। जैसे वेदांती लोग वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ की चर्चा करते हैं। हाँ, वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, ऐसे सुखदेव जी महाराज कहते वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है। क्या लक्ष्य है? कहा विज्ञान वैराग्य विवक्षया, विज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए भगवान के और भगवान के भक्तों को चरित्र को सुन करके। इसलिए महापुरुषों का जो आचरण होता है, हाँ, वो दूसरों के कल्याण के लिए होता है। ऐसे महापुरुष जो स्वरूप में रमण करने वाले होते, माता कुंती के द्वारा जिस स्वरूप की चर्चा की गई, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। भक्ति योग का विधान करने के लिए
क्या उन परमहंसों को भी भक्ति की आवश्यकता है? कहा हाँ। कौन से भक्ति की आवश्यकता है? हाँ, वो किसकी भक्ति करते हैं? जो 9 लक्षण लक्षित भगवान का स्वरूप है, उस भगवान के स्वरूप की वो भक्ति करते हैं। किंतु इतना नहीं कि केवल वो उस स्वरूप को ही जानते हो। हाँ, सर्व सामान्य श्रद्धालुओं की दृष्टि का जो विषय होता है वो उसमें भी पीछे नहीं होते हैं। अनुभव गम में भजें जेहि संता, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभव गम में भजें जेहि संता, अस्तब रूप बखानो जानो। अगस्त जी कहते हैं जो वाणी का विषय नहीं है, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, एक अद्वितीय अखंड तत्व है। हाँ, और जो साक्षात अपरोक्ष है, यह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म अनुभव गम में महापुरुष जिसका आश्रय लेते हैं, ऐसे रूप को मैं जानता हूँ। अनुभव गम में भजें जी संता, अस्तव रूप बखानो। वर्णन करना हो तो मैं वर्णन करूँगा, और केवल वाणी का विषय नहीं है, मेरी अनुभूति का विषय है, जानो। लेकिन फिर भी आप हमारे सामने हो तो आपको बार बार नमन करूँगा, आपको प्रणाम करूँगा। आप हमारे वर्णीय कमनीय, मैं फिर भी आपके इस स्वरूप को देख करके आह्लादित और आनंदित होऊंगा। ये स्वरूप का विज्ञान 9 लक्षणों से युक्त उन योगींद्र अमलात्मा महापुरुष परमहंसों को होता है, किंतु वो महापुरुष सगुण साकार स्वरूप में भी आह्लादित, उनको देख करके आह्लादित और आनंदित होते हैं। उनसे वो परहेज नहीं करते हैं। इसलिए माता कुंती के द्वारा, परमहंसों के द्वारा जो सेव्य है, उस स्वरूप का वर्णन करने के बाद फिर माता कुंती सगुण साकार स्वरूप का वर्णन करती हैं, संबंधत्वेन वर्णन करते हैं। आप केवल अमलात्मा महापुरुष योगींद्र यतीन्द्र बिंदुओं के ही सेव्य नहीं हो, उसे तो मूढ़ दृष्टि वाले देख नहीं पाते हैं। हाँ, पूर्व पक्षी कहते हैं वो लक्ष्य हो ही नहीं सकता है, लेकिन उत्तर पक्षी वेदांती कहते वही तो लक्ष्य है, और लक्ष्य हो ही क्या सकता है। आप हमारे सामने खड़े हो। हाँ, ये भी आपका स्वरूप कैसा है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। बार बार भगवान को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कृष्णाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, देवकी नंदनाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः।
बार बार नमन कर दिए। देखो, भगवान के भक्त भी बहुत प्रकार से उनके लीलाओं में, उनके स्वरूपों में आनंद लेते हैं। हमारे वृंदावन के कुछ रसिक भक्तजन हैं, हाँ, उनकी ये दृढ़ मान्यता है क्या कि जो हमारे नंद नंदन हैं, यशोदा नंदन हैं, वो देवकी नंदन नहीं है, वो वसुदेव नंदन नहीं है। हाँ, इतना ही नहीं, वो तो ये कहते हैं कि भगवान वृंदावन को छोड़ करके वृंदावन की सीमा से बाहर गए ही नहीं है। अरे कहाँ गए तो थे, मथुरा गए थे, बात तुम लोग नहीं जानते हो, मथुरा गए थे। हाँ, गए ही नहीं। कहते कैसे नहीं गए? तो वो कहते हैं, ये तुम जानते हो, जब भगवान गए थे मथुरा के लिए तो एक जगह रथ रुका था कि नहीं? बोले हाँ रुका था। कहाँ रुका था? बोले जमुना जी के किनारे रुका था। बोले वसुदेव जी, वो अक्रूर जी जब नहाने के लिए उतरे, नहाने लगे, हाँ, तो जो असली थे वो तो लौट गए वृंदावन, हाँ हाँ, और नकली को बैठा दिया, बोले तुम जाओ। हाँ हाँ, वो तो लौट गए, वहीं से लौट गए, तो पता ही नहीं लगा। हाँ, और उसमें जो वो तर्क देते हैं वो भी बड़े विचित्र हैं महाराज। हाँ, बोले जो वो दूसरे थे ना, हाँ, उन्हीं ने वो फिर सब लीला करना शुरू किया। वो चतुर्भुज स्वरूप, वो क्षीर सागर, वो बैकुंठ, वो जो अक्रूर जी ने देखा। हे, हमारे लाला कहीं ऐसा करते, इधर उधर की बातें थोड़ी करते। हाँ, वो लौट करके आ गए, सीधे लौट करके। हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन छोड़ करके जाऊंगा ही नहीं। और इसलिए वहाँ के भक्त महाराज, उनकी निष्ठाएं, उनकी मान्यताएं तो प्रणाम करने योग्य है। हाँ, वो कहते परिक्रमा लगाते समय, वृंदावन की परिक्रमा लगाते समय, अगर कहीं दाहिने हाथ पर और बाएं हाथ पर भगवान कृष्ण आपको दिख जाएं, वैसे ही दिख जाएं जैसे हैं, उनके हाथ में मुरली हो, हाँ, कहीं बजा भी रहे हो, तो उधर देखना नहीं। वृंदावन की सीमा के बाहर असली तो हो ही नहीं सकता। हाँ, वृंदावन की सीमा के अंदर जो रहेगा वही एक नंबर का। उनकी निष्ठा है कि मैं उस भगवान को जानता ही नहीं हूं जो वृंदावन की सीमा से बाहर है। रेमन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा सो बाहर, हरिहु को न निहार। इस वृंदावन की सीमा के बाहर भगवान मिलते हैं तो उन्हें हाथ जोड़ लो। हाँ, उन्हें हम स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी वो निष्ठा, उनकी मान्यताएं, हम लोग भी हाँ उनकी निष्ठा को नमन ही करते हैं कि ऐसी निष्ठा जो अपरिछिन्न है, सर्वत्र है, हाँ, उसको एक सीमा में बांध करके रखना, ये उनकी बहादुरी है। और क्या है? और क्या? प्रशंसा ही करनी पड़ेगी। वो बंधेगा कि नहीं बंधेगा, लेकिन हाँ, वो अपनी मान्यता में टस से मस नहीं होते हैं।
एक बार, बहुत पुरानी बात है, पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज जो आज इस समय वर्तमान में शंकराचार्य हैं, उस समय उस पद पर नहीं थे। एक वृंदावन में बाजार में बसंती चबूतरा है, वहाँ पर सभा थी, सब विद्वान लोग भी थे और संत भी थे। वहाँ उस सभा में एक सज्जन ने यही कह दिया, रेमन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा सो बाहर, हरिहु को न निहार। तो जब पुरी पीठाधीश्वर जी का नंबर आया तो उन्होंने कहा, रेमन वृंदा विपिन बिहार, निगम राज सीमा सो बाहर, हरिहु को न निहार। हाँ, निगम राज, निगम माने वेद। हाँ, हम उस ईश्वर को मानते हैं, कौन? जो ईश्वर वेद की सीमा के अंतर्गत है। हम ईश्वर को जो वेद सीमा से बाहर हो, हाँ, संतों का अपना मत, हाँ, वही मत हम लोग आदर करते हैं, उसी को बार बार नमन करते हैं। जो संतों का मत श्रुति सम्मत हो, वेद सम्मत हो, मनमाने ढंग से अपने मतों को चलाने वाले, हाँ, हम लोग उनको कभी आदर नहीं देते हैं। वो भगवान के नाम पर लोगों को भ्रमित ही करते हैं। हाँ, हमारा वह ईश्वर, हमारा वो भगवान देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, निर्गुण निराकार निर्विशेष होता हुआ भी, हाँ, भक्तों की भावना से सगुण साकार स्वरूप में परिणित होता है। और वह वेद प्रतिपाद्य है, श्रुति प्रतिपाद्य है, युक्ति प्रतिपाद्य है, तर्क प्रतिपाद्य है। देखो, वेदांती ऐसा मानते हैं ना कि ये समग्र रचना, ये समग्र आकृति, हाँ, ईश्वर के माया की रचना है। जितनी आकृतियां हैं ईश्वर की माया, हमारे आपके कर्मों के अनुसार भगवान की इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से समग्र संसार की रचना करती है। तो भगवान का संकल्प हो जाए कि भाई मैं भी अवतार लूंगा, तो क्या माया शक्ति उनकी आज्ञा की अवहेलना करेगी? है? नहीं कर सकती है। माया अपनी इच्छा से नहीं, ईश्वर की इच्छा से तत्त जीवों के कर्मानुसार जब सृष्टि की रचना कर देती है, तो वही ईश्वर भक्तों की भावना के अनुसार या अभक्तों की भावना के अनुसार उनके जीवन में उनके पुण्य और उनके पाप दोनों का फल प्रदान करने के लिए किसी के ऐसे पुण्य हैं जो भगवान को, जिनके लिए अवतार लेना पड़ता है, उनको सुखी करने के लिए, और किसी के ऐसे पाप कर्म हैं जिनको दंडित करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ये अवतार का जो रहस्य है, इसे जल्दी समझा नहीं जा सकता है। ये श्रुति युक्ति से युक्त है, इसलिए परिच्छिन्नता से देखना
ये तो उपासकों की अपनी स्थिति होती है, कौन कैसे माने उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन माता कुंती जो है ना, वो यहाँ पर हम उनकी दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो जहाँ है महान है। लेकिन माता कुंती अपनी स्तुति में विशेष चर्चा तो हम करेंगे। हाँ, हालांकि हम आप लोगों को धन्यवाद तो देंगे। देखो भाई, किस बात को लेकर के कि आप सबने जब से ये चातुर्मास का सत्संग शुरू हुआ तब से माता कुंती स्थिति को ध्यान में सुना। भले ही अंदर से आपको हो रहा होगा कि ये क्या है, आगे कब बढ़ेंगे, आगे कब बढ़ेंगे, लेकिन आपकी शिष्टाचार सभ्यता को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा नहीं कि महाराज आगे चलो। हाँ, नहीं दूसरे लोग तो महाराज कहीं कहीं टोक देते हैं, सही बता रहा हूँ आपको। हाँ, सच्ची बात। एक बार क्या, हमारे साथ तो ऐसा होता ही है, इसलिए फिर मैं श्लोकों को पढ़ना बंद कर देता हूँ। एक 9वें अध्याय पर बोल रहा था भगवत गीता के, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम, इसको लेकर के बहुत समय हो गया। तो एक बार एक ने कहा कि महाराज अब इससे आगे भी कुछ होगा कि नहीं होगा, इससे आगे कब चलेंगे आप जो है। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो जिज्ञासु नहीं थे, वो जिज्ञासु थे। मैं उनके अंतर की भी बात बता दूं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उनको ये था कि ये तो ठीक है, लेकिन इससे आगे और भी तो मार्मिक श्लोक पड़े हुए हैं जिनका अर्थ नहीं होता। मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तना, उनका भाव ये था कि इन पर आप कब बोलोगे। लेकिन हाँ, फिर भी उनके मन में आया तो सही कि आप आगे, किंतु इसलिए आपको हम धन्यवाद देंगे। हाँ, बहुत बातों में आप धन्यवाद के पात्र हो, ऐसा मत समझना, इसी के लिए नहीं। हाँ, जो आपने धैर्य पूर्वक जो इसको सुना है, ये निर्गुण निराकार, वो भी अब आप हमारी भी भलमुनसाहत समझो जो हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। हाँ, केवल आपकी बात नहीं है, ये हमारा पूरा विषय नहीं हुआ है। ये 9 लक्षणों का तो पूरे चातुर्मास के लिए पर्याप्त था, किंतु फिर भी हाँ, अब जैसे आप लोगों ने शिष्टाचार का परिचय दिया, आते रहे, जो भी हो जैसा भी हो, तो अब जो है यहाँ से माता कुंती सगुण साकार स्वरूप का वर्णन करती हैं। लेकिन उनकी एक विशेष बात जिसको लेकर के मैंने बहुत सी बातें कही कि भले ही लोग भेद मानते, अरे कितना भेद मानते हैं। हाँ देखो भाई, हाँ कहते गीता का उपदेश करने वाले दूसरे, हाँ वो भगवान कृष्ण, ऐसी मान्यताएं हैं। हम आपको समय आएगा तो इनकी सुनाएंगे। भगवान के भक्तों की क्या अंतरंग उनकी श्रद्धाएं हैं। हाँ, एक सज्जन थे, भक्त थे, तो वो कथा सुन रहे थे वृंदावन में, और उस दिन कथा में आ गया कि भगवान ने वो बछड़े का रूप बना करके आया और उसके पैर पकड़े और पैर पकड़ करके घुमा करके पेड़ से मार दिया। हाँ, वो तो उठ करके खड़े हो गए। हाँ, गलत, झूठ, ऐसा कहीं हो सकता। मेरे भगवान तो किशोरी जी का हाथ पकड़ने वाले, ये बछड़े के पैर कैसे अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। और इतना उनको रोष आया कि वृंदावन छोड़ करके बरसाने चले गए। हाँ, ऐसी कथाएं लोग यहाँ वृंदावन में कहते हैं। हमारे भगवान ऐसा कभी कर सकते? और रसिक जनों की महाराज स्थितियां बहुत विलक्षण। लेकिन माता कुंती की बात है कि वह यहाँ भगवान के स्वरूपों में परिच्छिन्नता का दर्शन नहीं कराती हैं, वो तो एकता का दर्शन कराती हैं।
जहाँ वसुदेव नंदन को प्रणाम करती हैं वहाँ नंद नंदन को प्रणाम करती हैं, जहाँ पर वो देवकी नंदन को प्रणाम करती हैं वहाँ यशोदा नंदन को प्रणाम करती हैं। वो एक ही हैं, दो नहीं हैं, एक ही हैं। देखो एक बात आपको बताएं, पुराण में माता यशोदा का नाम भी देवकी के रूप से आता है। एक बार मेरे अंतर एक शंका हुई तो मैंने जाकर के न्यायिक जी थे उनकी मैंने एक कभी चर्चा किया हो, उनसे कहा कि भाई ये तो नहीं संगति लग रही, किसी भी कीमत से नहीं हो रही। तो फिर उन्होंने एक टीका को निकाल करके फिर स्वयं में देखा तो वहाँ पुराणांतर में यशोदा का नाम भी देवकी है। यशोदा का नाम भी देवकी है, इसलिए देवकी नंदनाय से देवकी नंदन माने देवकी नंदन और देवकी नंदन माने यशोदा नंदन। हाँ, ये सब को भगवान के स्वरूपों को नमन करती हैं। अब इससे आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।